Hello bachcho, let's read the question. The question is a charged particle is whirled in a horizontal circle by attaching it to a string fixed at one point. If a magnetic field is switched on in the vertical direction, the tension in the string, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कीज कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, या जब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस मैग्नेटिक फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, जिसकी वैल्यू हम देते हैं F इक्वल्स टू क्यू बी इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब ये जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए हमें सिचुएशन कुछ इस तरह की दे रखी है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पर है, और उसको हमने एक पॉइंट पर स्ट्रिंग से बांध रखा है। ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। तो जब पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है तो उस पर एक तो लगता है, किसी स्ट्रिंग से अगर बंधा हुआ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो हमारा होता है mv²/r, जहां पर v तो क्या है, उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, और r जो होती है वो उस सर्कल की रेडियस होती है। तो जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा स्ट्रिंग पर, तो स्ट्रिंग पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, टेंशन लगेगा। तो T जो हो जाएगा मेरा टेंशन, वो मेरा कितना हो जाएगा, mv²/r। ये कंडीशन तब की है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हमने क्या कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच कर दिया है हमने। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में बात करते हैं तो किसी भी सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है उसका जो टेंजेंट होता है वो वेलोसिटी को बताता है। मतलब ये डायरेक्शन जो हो जाएगी, इस पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, अगर इस पॉइंट पे होगा तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। बेसिकली टेंजेंट जो होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये हमें नहीं दे रखा है, केवल हमें ये दे रखा है कि वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन ये भी तो हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये हमें गिवन नहीं है। तो अगर मैं ये वाली डायरेक्शन मान के चलूं, ये बी की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जब मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी मेरे पास वो या तो राइट वर्ड आएगी या लेफ्ट वर्ड आएगी। मतलब फोर्स की डायरेक्शन या तो इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, या इस तरफ आ सकती है फोर्स की डायरेक्शन, है ना। अब अगर मैंने मान लिया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारी किस तरफ है, राइट वर्ड है, तो तब तो मेरा टेंशन जो हो जाएगा T, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, mv²/r प्लस Fm, जो फोर्स लग रहा है। और अगर इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो मेरा T कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mv²/r माइनस Fm। अगर T की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तब तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और T की डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो क्या कर देगा, अगर इस डायरेक्शन में है फोर्स तो ये तो mv²/ इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी mv²/r के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस तरह से। और अगर इस डायरेक्शन में है, T की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब मेरा जो T है वो इंक्रीज भी हो सकता है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि, और डिक्रीज भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट डायरेक्शन डाउनवर्ड या अपवर्ड नहीं बताया है, इसलिए। और इसके अलावा जो वर्ल्ड में हम किस तरह से रोटेट कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये भी नहीं हमें बता रखा है। तो उससे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे देंगे तो इसलिए हमारा जो टेंशन है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो जाएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।